हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। इस वीडियो में 12 जुलाई 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। और अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से उस ग्रुप को बनाया गया है, वहां से जाके आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। 9 पाक साइट हिट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर सेज अजीत डोवाल, जो कि प्रेजेंट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कहाँ पे, 62nd कॉन्वोकेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में ये कॉन्फ्रेंस चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और इन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट साइट है उनको यहाँ पे, टेररिस्ट जो बेस है उनको यहाँ पे टारगेट किया गया है। बाकी और चीज़ें थी वहाँ पे बट उनको टारगेट नहीं किया गया। तो इट वाज अ प्रिसीजन अटैक, वो प्रिसीजन अटैक था। एक पॉइंट पे टारगेट किया गया, वहाँ पे अटैक किया गया और एंटायर ऑपरेशन 23 मिनट के आसपास का था। तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिला है, ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ओवर 74% ऑफ बिहार इलेक्टर सबमिटेड एनुमरेशन फॉर्म्स इन रिवीजन ड्राइव सेज इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने फ्राइडे के दिन कहा दैट मोर देन 74% ऑफ 78 करोड़ 96 लाख 9,844 electors in Bihar had submitted their enumeration form as part of ongoing special intensive revision of the electoral roll। तो ये आप लोग यहाँ पे आंकड़े लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को कहीं पे साइट करने की ज़रूरत पड़ी और अगर आप लोगों को कहीं पे आंसर राइटिंग में मदद मिला तो आप लोग ये उस चीज़ को वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे साइट कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के तरफ। लेजिस्लेटिव काउंसिल ने महाराष्ट्र का जो यहाँ पे पब्लिक सिक्योरिटी बिल था इसको पास कर लिया है। और ये बिल मैं आप सभी को बता दूं टेबल किया गया था इनके असेंबली में 2024 के जुलाई के महीने में, और अभी यहाँ पे दोनों ही असेंबलीज और काउंसिल में इसको पास कर लिया गया है। तो अभी ये बिल कहाँ पे जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर के पास जैसे ही ये साइन हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्ट बन जाएगा। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि देखिए ये जो बिल है इट विल इम्पोज पनिशमेंट रेजिंग फ्रॉम 2 ईयर टू 7 ईयर इम्प्रिजमेंट फॉर अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो जो भी मेंबर यहाँ पे अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करते हैं उनके लिए यहाँ पे जो जेल है उसकी सज़ा होगी 2 से लेके 7 साल के आसपास के बीच में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं। सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। पहला एडिटोरियल को स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकेंड एडिटोरियल, यहाँ पे आप लोगों को इंडिया का जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में पता चलेगा, जो कि आज के डेट में एक वार्निंग जैसा है। देखिए हम एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। वी आर बिकमिंग अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, डिजिटल इनोवेटर एंड होम टू वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। बट यहाँ पे ये इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 एक अलग स्टोरी बताती है। तो यहाँ पे हमारी जो कंट्री में जेंडर इक्वालिटी जो है, ठीक है, मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंसेस है, इनइक्वालिटी जैसी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसलिए इंडिया इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पीछे है। ओके, नाउ आउट ऑफ 148 कंट्री यू कैन नॉट इमेजिन इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 131 है। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग 131 है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। पर्टिकुलरली लो स्कोर इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल, द पिलर एसेंशियल फॉर मीनिंगफुल जेंडर पैरिटी, दीज आर नॉट द सोशल इंडिकेटर। तो ये ना ही केवल सिर्फ सोशल इंडिकेटर्स हैं बल्कि इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रक्चरल फेलियर। तो ये एक स्ट्रक्चरल फेलियर है विच लेड्स टू द नेशनल जो प्रोग्रेस है उसको यहाँ पे पीछे ढकेलते हैं। डिस्पाइट प्रोग्रेस इन एजुकेशनल अटेनमेंट्स, इंडिया कंटिन्यू टू स्ट्रगल इन इंश्योरिंग वुमेन हेल्थ एंड ऑटोनॉमी। तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन में कुछ थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हमने देखने को मिला है हमें यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी भी देखें इंडिया में, इंडिया के जो वुमेन्स में जो हेल्थ को लेके इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे अभी भी हम सॉल्व नहीं कर पाते, उसमें अभी भी स्ट्रगल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ वुमेन्स को यहाँ पे ऑटोनॉमी अभी भी नहीं मिल पाता है। ओके, द रिपोर्ट शोज दैट इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ रिमेन्स अमंग द
मोस्ट स्पीकेड इन द वर्ल्ड रिफ्लेक्टिंग अ परसिस्टेंट सन प्रेफरेंस। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर आप देखें तो इंडिया में जो बर्थ है वो सन को लेके ज़्यादा है, मतलब कि बेटे की मांग यहाँ पे ज़्यादा है एज पर कंपेयर टू द गर्ल। द हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर वुमेन इज नाउ लोअर दैन मैन। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। सच आउटकम्स पॉइंट टू क्लोरिक नेग्लेक्ट इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिवेंटिव केयर एंड न्यूट्रिशन स्पेशली फॉर वुमेन फ्रॉम लोअर इनकम एंड रूरल बैकग्राउंड। इंक्रीज बजट एलोकेशन फॉर हेल्थ स्पेशली एट द प्राइमरी केयर लेवल आर अ नेसेसिटी टू improve women well-being and their access to basic service such as education and health care। तो यहाँ पे देखिए अभी बजट में थोड़ा बहुत एलोकेशंस किया है, स्पेशली द वुमेन्स हु आर कमिंग फ्रॉम द प्राइमरी केयर लेवल, इनके लिए यहाँ पे वेलबींग्स को लेके इंप्रूव करने की बात की है, बेसिक एम्यूनिटीज़ को इंप्रूव करने की बात की है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ों को इंप्रूव करेंगे ताकि यहाँ पे जो वुमेन्स है उनको यहाँ पे ये सारी चीज़ें हाइजीनिक तरीके से मिल पाए। Without good health, economic inclusion become impossible. Nearly 57% of Indian women in age criteria of 15 to 49 age are anemic। तो अभी आज के डेट में देखिए लगभग 57% जो इंडियन वुमेन्स हैं इस एज क्राइटेरिया में वो एनेमिक है। ओके, और दीज आर द रिपोर्ट एज पर अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th, विच रिड्यूस द एबिलिटी टू लर्न, वर्क और कैरी प्रेगनेंसी सेफ्टली। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। इंडियाज रैंक 143rd of the economic participation and opportunity sub index. Women continue to earn less than a third of what men do। तो यहाँ पे देखिए अभी भी जो whatever the men earn उसका 1/3% यहाँ पे वुमेन्स अर्न करती हैं। तो यहाँ पे वुमेन का जो लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन है ये अभी भी अगर आप देखें तो इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो अभी भी कम है। द Clancy, a global institute in 2015 had predicted that closing gender gap could add $770 billion to India's GDP by 2025। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बट अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो जेंडर पैरिटी है वो हमें इंडिया में देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज द साइड लाइन? दिस इज नॉट जस्ट अबाउट एम्प्लॉयमेंट नंबर, वुमेन रिमेन बिजी इन इनफॉर्मल एंड सबसिस्टेंस डिसीजन मेकिंग स्पेस। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वर्क है इनफॉर्मल सेक्टर में, सबसिस्टेंस वर्क में, ये ज़्यादा यहाँ पे वुमेन्स बिजी रहती हैं। ओके, द रिजल्ट इज अ पॉलिसी इकोसिस्टम दैट रिपीटेडली साइडलाइन वुमेन्स लाइफ रियलिटी। द बर्डन ऑफ अनपेड केयर वर्क कंटिन्यूज टू बी द मेजर ड्रैग ऑन वुमेन्स टाइम ऑन एजेंसीज। Indian women perform nearly 7 times more unpaid domestic work than men as highlighted by the Times US survey। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इन्होंने टाइम्स यूज सर्वे ने ये सारी चीज़ें हाईलाइट की थी कि जो इंडियन वुमेन्स है इट परफॉर्म नियरली 7 times more unpaid domestic work than the men, yet this critical labor remain invisible in national accounting and underfunded in the public policy. Investing in care infrastructure such as child care center, elder care services and maternity benefit would not only ease these burdens but also enable millions of women to enter and re-enter the workforce। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। चाइल्ड केयर बेनिफिट्स, चाइल्ड केयर जो सेंटर है उसको बनाने की ज़रूरत है, एल्डर केयर सर्विसेज को लेके आने की ज़रूरत है, साथ ही साथ मैटरनिटी बेनिफिट्स भी यहाँ पे हमें देने की ज़रूरत है, ताकि ना ही केवल सिर्फ वुमेन का जो बर्डन है उसमें यहाँ पे ईज हो, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे जो वुमेन्स हैं वो यहाँ पे वर्कफोर्स को ज्वाइन करें और रीज्वाइन करें। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बिगिन टू अकाउंट फॉर अनपेड केयर वर्क्स इन देयर इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी फ्रेमवर्क थ्रू द टाइम यूज सर्वे, जेंडर बजटिंग एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट को यहाँ पे देखने होंगे, साथ मिलकर काम करना होगा। स्टेट का ना ही केवल सिर्फ रोल होगा बल्कि साथ साथ यहाँ पे सेंटर का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ओके, इंडिया इज एट अ डेमोग्राफिक टर्निंग पॉइंट व्हाइल इट कंटिन्यूज टू ड्रॉ बेनिफिट फ्रॉम अ यंग पॉपुलेशन, इट्स परसेंटेज ऑफ सीनियर सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू नियरली डबल बाय 2050। तो देखिए यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन की जो आबादी है इंडिया में अभी तो यहाँ पे कम है, लेकिन ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये यहाँ पे डबल हो जाएगा कब तक? 2050 तक, रीचिंग क्लोज टू 20% ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का लगभग 20% के आसपास यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन की जो यहाँ पे संख्या है या फिर पॉपुलेशन है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बाद में हमें इसका इम्पैक्ट हमें इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है। तो होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 8th पेज पे। ईडी कंडक्ट फ्रेश सर्चेस इन यूएस डंकी रूट केसेस। तो यहाँ पे देखिए
यूएस के जो डंकी रूट केसेस है उसमें ईडी ने यहाँ पे फ्रेश सर्चेस कंडक्ट किए हैं पंजाब और हरियाणा में। इट इज़ अ केस ऑफ रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी जो चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व थे ये केसेस। उसकी वजह से यहाँ पे ईडी ने वापस से ये जो सर्चेस हैं उसको कैरी किए हैं पंजाब और हरियाणा में इन कनेक्शन विथ यूएस डोंकी रूट केसेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को लिख लेना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, पैलेस्टीनियन फेसिंग ज्वाइंट अटैक बाय इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स सेज इनवॉय। तो यहाँ पे देखिए पैलेस्टीनियन जो है गाजा में दे आर फेसिंग ज्वाइंट असॉल्ट बाय द इजराइल एंड द यूएस, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, तो ये अगेन इंडिया को इन्होंने ये स्टेटमेंट में कहा है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इजराइल इज नॉट फाइटिंग अलोन, इट इज ज्वाइंट इजराइल यूएस वॉर दैट वी आर फेसिंग इन गाजा। इजराइल इज नॉट जस्ट किलिंग, इट इज कमिटिंग जेनोसाइड्स। तो ये सारे स्टेटमेंट इन्होंने इंडिया को बताए हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि इसी के पैरेलल में है, कोस्ट गार्ड रेस्क्यू 2 फॉरेन नेशनल स्ट्रैंडेड एट सी नियर ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में माल फंक्शनिंग की वजह से, इंजन फेलियर, सेल फेलियर की वजह से यहाँ पे जो 2 फॉरेन नेशनल फंसे हुए थे उनको यहाँ पे हमारे कोस्ट गार्ड ने सक्सेसफुली रेस्क्यू किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लगभग ये 12 बजे के आसपास का ये इंसिडेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ICGS राजवीर ने सेफली इन दोनों ही अमेरिकन जो नेशनल्स थे उनको यहाँ पे लेकर आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे 10th पेज पे आइएगा तो यहाँ पे जो ब्रिज कोलैप्स हुआ था बड़ोदरा में उसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ है। देखिए यहाँ पे डिटेल जो इंक्वायरी है उसको यहाँ पे बैठाने की बात की गई है, डिटेल प्रोब को यहाँ पे लेके आने की बात की गई है, लेकिन इनिशियल प्रोबिंग में हमें पता चला कि स्ट्रक्चरल जो फेलियर है उसकी वजह से ये जो ब्रिज है ये कोलैप्स कर गया, जिसमें लगभग 20 लोगों की जानें गई हैं। अभी भी 1-2 लोग और हैं जो मिसिंग हैं, उनकी जो तलाश है वो जारी है। जो यहाँ पे रेस्क्यू जो टीम है, रेस्क्यू जो पर्सनल्स हैं वो अभी भी यहाँ पे बॉडी रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जो डेथ का जो टॉल है ये 20 हो चुका है। महिसागर जो रिवर है वहाँ पे ये ब्रिज कोलैप्स हुआ और ये आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरल फेलियर इसके पीछे के जो रीज़न है वो बताए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अभी भी इसके जो चीज़ें हैं अभी भी क्लियर नहीं है, तो एक हाई लेवल का जो प्रॉब है इसको कंडक्ट कराया जाएगा और ये कंडक्ट कराया जा रहा है किसके द्वारा, रोड्स एंड बिल्डिंग्स के डिपार्टमेंट के द्वारा, और इसके ऊपर भी यहाँ पे कमेटी बैठाई जाएगी इनको यहाँ पे वो वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द बिजनेस सेक्शन, सेंटर ईयरमार्क्स 500 करोड़ फॉर इलेक्ट्रिक ट्रक परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेंटर ने फ्राइडे के दिन अनवील किया है दैट अ स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रक under PM E-Drive initiative, which where a sum of 500 crore has been set aside for 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रक्स। ठीक है, तो 5,600 इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए 500 करोड़ के आसपास का यहाँ पे ये एलोकेशन दिया गया है इस PM E-Drive में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। द स्कीम फॉर ई ट्रक ऑफर्स अ मैक्सिमम इंसेंटिव सेट्स एट 9.6 लाख पर व्हीकल्स। ठीक है, तो 9.6 लाख के आसपास यहाँ पे पर व्हीकल के आसपास आपको इंसेंटिव्स दिया जाएगा। नाउ द इंसेंटिव विल डिपेंड ऑन द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रक एंड विल कवर दोज अबव 3.5 टन्स एंड अप टू 12 टन्स ऑफ द वेट। तो ये वेटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द वेट ऑफ दैट व्हीकल, उस व्हीकल का वेट कितना है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, नीचे की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्मार्टर फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग द मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप। देखिए आज के डेट में देखिए एक सर्वे के थ्रू हमें पता चलता है दैट 44% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लीडर्स वर कॉशन अबाउट स्केलिंग जनरेटिव AI। देखिए ये पिक्चर आप लोगों को आधी स्टोरी समझा देगी इस आर्टिकल की। ओके, यहाँ पे रोबोट्स जो हैं वो कार को डिज़ाइन कर रहे हैं, रोबोट्स जो हैं यहाँ पे कार की जो है मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मशीन जो है ये अभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और कैसे AI इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वही ये आर्टिकल है। स्टेप इनसाइड अ मॉडर्न फैक्ट्री एंड यू माइट फाउंड समथिंग क्वाइटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ओके, मशीन नो लॉन्गर वेट टू फेल, दे सिग्नल इन एडवांस, रोबोट्स डोंट जस्ट रिपीट टास्क, दे अडॉप्ट एंड रिस्पॉन्ड, एंड डिसीजंस वन मेड on instant are now driven by real time data। ठीक है, तो this is new phase of manufacturing where artificial intelligence is not just an upgrade but a fundamental shift
इन हाउ थिंग्स आर बिंग मेड, मूव्ड एंड मैनेज। ठीक है, तो ये ना ही केवल सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग है, बल्कि यहाँ पे अभी इसके अंदर एक फंडामेंटल शिफ्ट है, जैसे कि कैसे यहाँ पे चीज़ें बनाई जाती है, मूव होती है और कैसे यहाँ पे मैनेज किया जाता है। अक्रॉस इंडिया फ्रॉम लॉन्ग एस्टैब्लिश फैसिलिटीज टू न्यूली बिल्ट प्लांट, एआई इज बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू एवरी लेयर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हर एक लेयर ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप देखें तो एआई को यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है। इट इज हेल्पिंग मैन्युफैक्चरर इन इंक्रीज आउटपुट, रिड्यूस वेस्ट एंड अडेप्ट टू शिफ्टिंग डिमांड्स एंड इवन डिजाइन मोर इंटेलिजेंटली। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मोर एंड मोर यहाँ पे आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको लिख लेना है, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट ग्लोबल एआई इन मैन्युफैक्चरिंग जो मार्केट है, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो। ये यहाँ पे 4.1 बिलियन से ग्रो करके अभी यहाँ पे 5.8 बिलियन डॉलर के आसपास हो चुका है, और ये यहाँ पे 25 बिलियन डॉलर यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2029 तक हो जाएगा। और इट इज़ एज पर अकॉर्ड, जो यहाँ पे रिपोर्ट है, इट इज़ एज पर अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिसर्च कंपनी। तो ये लिख लीजिएगा। इन इंडिया एडॉप्शन इज एक्सेलरेटिंग, जो एडॉप्शन है ये बढ़ता जा रहा है। टीम लीज डाटा शोज AI use across industries stood at 48% in financial year 2024, with manufacturing alone rising from 8% to 22% in just 1 year। ठीक है, तो एक साल में आप देख सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इसका राइजिंग कितना यहाँ पे बढ़ा है। तो वो देखेंगे कि AI का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल है, और आज के डेट में AI है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में। और इसका जो मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो होता जा रहा है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं वर्ल्ड सेक्शन में। ट्रम्प आईज 15 to 20% ब्लैंकेट टैरिफ ऑन ट्रेडिंग पार्टनर्स। ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर लगभग 15 से 20% के आसपास का टैरिफ इम्पोज करने वाले हैं ट्रंप। और देखिए ये न्यूज़ में अक्सर रहे हैं, अभी जो ट्रेड वॉर चल रहा है यूएस का और वेस्टर्न कंट्रीज़ का, उसकी वजह से ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।